प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, कई दिन से केरला में बाढ़ का बहुत बुरा हाल हुआ है। बहुत बुरा हाल हुआ है, बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है, काफ़ी मौतें हुई हैं। और इधर उत्तराखंड में भी कम नहीं है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, आपसे अपील करूँगा, हम प्रभु से, परमात्मा से ये निवेदन करें, ये अपील करें कि जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उनके लिए हमें माफ़ कर दें। हमारे दोनों राज्यों के भाई बहनों की रक्षा करें, दोनों प्रांतों की रक्षा करें, हमें बचाएं। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि हमारी भी आजकल पता नहीं नीतियाँ ऐसी होती जा रही हैं, शायद भगवान भी इसलिए सख्त हो रहे हैं। लेकिन हमें आखिरी में सर्वशक्तिमान का इशारा है। मैं दोनों प्रांतों के भाइयों की रक्षा के लिए, वहाँ की जानमाल की रक्षा के लिए परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि हमारे दोनों राज्यों के भाई बहनों की रक्षा करें, जानमाल की रक्षा करें। जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उनके लिए हमें माफ़ कर दें प्रभु। आज बहुत ज़्यादा, मतलब केरला का था ही था, उत्तराखंड में भी, और उत्तराखंड में ख़ास करके नैनीताल का तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। 40 के करीब की मौतों का तो पहले ही खबर थी और अब शायद और भी बढ़ चुकी हैं। बहुत बुरा हाल है। यानी, और ये कहीं ना कहीं मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें हम लोग खुद भी जिम्मेवार हैं। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे कि मुझे पूरा भरोसा है, देशवासियों को ध्यान होगा, 2013 में भी बहुत बड़ी त्रासदी आई थी उत्तराखंड में, बहुत बड़ी। और उसी किस्म के हालात अब फिर बन गए हैं। ये उसी से करीब करीब मिलते जुलते हालात हैं। ये हमारे लिए बहुत ही पीड़ा की बात है। उस वक्त भी बहुत जानें गई थी, बहुत जान गई थी, लेकिन उस वक्त भी हमारे देश की सेना ने इतना बढ़िया रोल अदा किया था कि सैनिकों ने खुद की जान कुर्बान कर दी थी, लेकिन देश की जनता को बचाया था। ये सैनिक का जज्बा होता है। सैनिक अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है, हर वक्त तैयार रहता है। सैनिक का जज्बा ही ऐसा है। सैनिक अपने देश के प्रति कभी गलत भावना ला ही नहीं सकता है, उसके दिमाग में कभी आ ही नहीं सकती। उसके लिए देश सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम है देश, उसके पहले और कुछ नहीं है। इसलिए उसी भावना से काम करते हैं। तो मैं, बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। आज उत्तराखंड में भी तबाही मची हुई है, बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। जगह जगह यानी कि घरों में पानी घुस गया है, स्कूलों में पानी भर गया है, रोडों पर पानी घुस गया है। बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं। ना खाने पीने की भी वहाँ पर इतनी परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। मैं सरकार से भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार कुछ नहीं कर रही होगी। हालांकि बाढ़ से निपटने के लिए जितने पर्याप्त हमें काम लेने चाहिए, एक्शन लेने चाहिए, उतने हमारी सरकार कभी नहीं करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़रा सी बारिश आती है, आप यहीं देख लीजिए, दिल्ली वगैरह में, प्रदेशों में भी, जहाँ थोड़ी सी बारिश आई सारी रोड जाम हो जाती हैं, सारे रास्ते रुक जाते हैं, पानी बंद हो जाता है, पानी जाने के रास्ते सारे ब्लॉक हो जाते हैं, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। वो क्यों? इसका एकमात्र कारण है कि हमारी सरकारें, कोई शायद कोई छोटे मोटी कुछ बचे होंगे, वरना तकरीबन सरकारों में ये भ्रष्ट काम होता रहता है, भ्रष्टाचार होता रहता है। और जब तक ये भ्रष्टाचार होता रहेगा हमारे काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पैसे की बर्बादी भ्रष्टाचार में निकल जाती है। तो काम कहाँ से होंगे? अगर भ्रष्टाचार रुकेगा तो पैसा सही जगह काम आएगा, लेकिन उसमें हमारी सरकारें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं। इनको केवल लूट चाहिए। और जो भी सरकार आ रही है अभी तक तो यही रिकॉर्ड है, अपने आप को बड़े साफ़ सुथरे बता के आएंगे, लेकिन जब आते हैं तो पुरानी जो वहाँ पर लाइन लगी हुई है उसी में सब शुरू हो जाते हैं। जो पहले की लाइन जिसने रिवाज चला रखी है लूटने की, खाने की, पीने की, भ्रष्टाचार करने की, उसी पर सब चले जाते हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। 74 साल में हमारे देश में अब तक एक ईमानदार सरकार केवल एक आई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की, लेकिन वो ज़्यादा दिन रही नहीं। उसके अलावा एक भी ईमानदार सरकार आज तक देश में नहीं आई है जिसको हम ये कह सकें कि सचमुच इनको जनता के दुख सुख का ध्यान है, जनता के दुखों का इन्होंने निवारण किया है, तकलीफ़ों का निवारण किया है, पीड़ा का निवारण किया है। एक भी सरकार ऐसा बताने के लिए हमारे पास आज तक नहीं आई है। इससे बड़ा दुख की बात और क्या होगी? और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस त्रासदी के टाइम में ही कि ये इस किस्म की बहुत सारी पीड़ाओं को देख देख करके सैनिकों को बहुत दर्द होता था। क्योंकि देश में जब भी कोई विपदा आती है, कोई आपदा आती है, तो उसमें सेना को बुलाया जाता है और सेना आकर के उसको बखूबी संभालती है, हालात को संभालती है और सब चीज़ें कंट्रोल में करती है। तो सैनिकों ने भी, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्होंने भी देश की इतनी सारी पीड़ाएं देखी। जैसे कि खुद सैनिकों के लिए भी सरकार ने बहुत बड़ा झूठ बोला था, एक न एक पेंशन का। ये 2014 में सरकार बनाने से पहले इन्होंने कहा था कि बाकी किसी सरकार ने आपकी ये मांग नहीं मानी है। हालांकि ये मांग नहीं है, ये सैनिकों का अधिकार है।
तो इन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 100 दिन में आपको एक रैंक एक पेंशन देंगे, मगर वो इनका जुमला साबित हुआ। 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 400 दिन तक हम लोग इंतजार करते रहे। बाद में हमने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी हैं, कोई नहीं सुना। फिर उसके बाद आखिरी में 14 जून 2015 को हम लोगों ने जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ी रैली की और सरकार को चेताया था वहाँ से कि अगर आज रात 12 बजे तक सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव कोई रिप्लाई आया तो ठीक है, वरना हम लोग कल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो स्वभाव के मुताबिक सरकार का कोई जवाब नहीं आया और 15 जून से सैनिक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब वो जंतर मंतर पर परमानेंट बैठे थे, मगर वहाँ से ग्रीन ट्राइब्यूनल की वजह से वहाँ से उठना पड़ा। मगर आज भी सैनिक वहाँ पर 1-1.5 घंटे के लिए रोज़ाना आते हैं, बैठते हैं। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दी जरूर है, मगर वो अधूरी है, लंगड़ी है, टांग काट करके दी है। ये दुखद है। तो ये सरकार बिल्कुल झूठी है, जुमलेबाज है। इसी पीड़ाओं को सहन करते करते सैनिकों ने फिर फैसला किया है, बहुत लंबे बहस के बाद, लंबे डिस्कशन के बाद, जिसमें सिविल के भी काफ़ी लोग शामिल हुए थे। उन्होंने खुद कहा था कि अब सैनिकों को ही राजनीति में आना होगा, सैनिकों को अपनी पार्टी बनानी होगी, उनको राजनीति में आकर के ये देश का भला वही कर सकते हैं, देश के दुख सुख का ध्यान सैनिक कर सकते हैं। क्योंकि सैनिक कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, सैनिक कभी चरित्र से नीचे नहीं जा सकता है। मैं इंसान है, मैं छोटी मोटी कमियां के लिए नहीं कहूँगा, छोटा मोटा गलतियां कोई ऐसी हो जाएं, लेकिन कुल मिलाकर के सैनिक कभी भी देश के खिलाफ नहीं जा सकता है, कभी देश का बुरा नहीं कर सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो सैनिकों ने फिर ये इनिशिएटिव लेकर के जनता के कहने से और 140 करोड़ लोगों के साथ मिल करके हमने एक राजनीतिक दल का गठन किया था 5 साल पहले, यानी 28 नवंबर 2016 को पार्टी रजिस्टर्ड हुई है फौजी जनता पार्टी के नाम से। और अब मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि ये सभी किस्म के कष्ट, सभी किस्म, देखिए कुदरत की जो मार होती है उसको कोई नहीं बता सकता, लेकिन उसके लिए हम प्रावधान कर सकते हैं, उसके लिए बचाव की तैयारियां कर सकते हैं। और ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, एक सैनिक जो सेना में रहते हुए जो देश की रक्षा के समय जो काम करते हैं, जिस भावना से, उसी भावना से फौजी जनता पार्टी सरकार भी चलाएगी, सभी देशवासियों का, हर वर्ग का ध्यान रखेगी। हमारे पास जाति और धर्म नाम की कोई अलग चीज़ नहीं होगी, चाहे कोई दलित है, चाहे कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई जो भी मतलब वैश्य है, किसी भी जाति से ताल्लुक़ करता है, चाहे वो बैकवर्ड है, सभी का एक समान ध्यान रखा जाएगा, सबके हितों की रक्षा की जाएगी। कोई जाति और धर्म देख करके कोई अलग से कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेना में ना कोई जाति होती है ना धर्म होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर कुछ नहीं होता है। वहाँ पर इंसान हमारी जाति है और इंसानियत हमारा धर्म है सेना में, और वही फौजी जनता पार्टी यहाँ भी लेकर चलेगी। मैं देशवासियों को विश्वास दिला सकता हूँ, आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि आप कभी भी फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बन के और सरकार बना करके आप जब देखेंगे, आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा, आपको कोई भी इसमें से जुमला साबित नहीं होगा, कोई भी झूठ साबित नहीं होगी। मैं आपको जितनी बात कह रहा हूँ पार्टी की तरफ से, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा, कहीं ज़्यादा मिलेगा, और हमें ये दुखों का ये निवारण हो जाएगा परमानेंट। आज सरकारें देखिए कितनी पीड़ाएं हो रही हैं, आज देश की जनता हर जगह त्राही त्राही हो रही है, चाहे वो राज्यों में लगा लो, देश में लगा लो, त्राही त्राही मची है हर जगह, कहीं भूखमरी से, महंगाई से, और कितनी कष्ट हम लोग झेल रहे हैं, कितने दुख हम जो झेल रहे हैं। तो इससे सबसे पीछा छूटेगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सबसे पहले तो हम दोनों प्रांतों के, केरला और उत्तराखंड के, हमारे अपने भाइयों के, सबके वहाँ की भाई बहनों के, सबकी पूरी जनता की वहाँ रक्षा के लिए परमात्मा से हम अपील करते हैं, उनके चरणों में निवेदन करते हैं, आप सबकी रक्षा करें, जान माल की रक्षा करें और इस खतरे को तुरंत टाल दें। और उसके अलावा मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और आप अपनी सरकार बनाएं, अपनी सरकार, जिसको देश की सरकार बोला जाएगा, राष्ट्र की सरकार बोला जाएगा, जो गरीब की, मजदूर की, जवानों की, किसानों की, इन सब की सरकार होगी, हर वर्ग की सरकार होगी, हर जाति की सरकार होगी, हर धर्म की सरकार होगी। ऐसी सरकार का हम लोग गठन करेंगे ताकि कभी भी भारतवर्ष को पीछे मुड़ के ना देखना पड़े और विश्व शक्ति बन करके एकदम हमें गर्व महसूस हो, और उसी दिन हम ये महसूस करेंगे कि हमने हमारे महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण कर दिया है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।